हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केबी नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैम एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या होता है और कितने प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और हमने लास्ट सेशन में फिलहाल पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो टच किया था। नाउ इसी क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में, ठीक है ना। ओके, सो आपको पता ही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमने डिस्कस किया कि इसी को ही हाइपोफाइसिस कहते हैं, इसी को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में इसका जो शेप है वो एक पी के समान होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, है ना। और हमने देखा था कि 1 सेंटीमीटर के समान, मतलब 1 सेंटीमीटर के जितना दिखने वाला ऑर्गन है, जिसका जो वजन है वो दैट इज सिंपल सी बात है 0.5 ग्राम से 1 ग्राम जो है वो देखने को मिलता है, मतलब सिर्फ 1 ग्राम का, ठीक। चलिए, है ना। जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि मैम जब किसी व्यक्ति का जो फेस है वो आगे की तरफ होगा तो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड का भी आगे दिखने वाला फेस जो है, ठीक है, उसको हम एंटीरियर, ठीक है, हम क्या कहेंगे उसको, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। और उसी का नाम हमने डिस्कस किया था कि उसी को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहेंगे, ठीक है। और जो पीछे की तरफ दिखने वाला जो फेस है उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट पार्ट, ठीक है, जो हमारे ह्यूमंस में नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। मतलब इसके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमारे हमारे ह्यूमंस में काम आता हो, इसलिए हम इसको नॉन फंक्शनल बोलते हैं, ठीक। वैसे ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं एडिनो हाइपोफाइसिस का और न्यूरो हाइपोफाइसिस का, ये दोनों जो है ये हमारे ह्यूमंस में कैसे होते हैं, ये फंक्शनल होते हैं। दीज आर बोथ एज अ फंक्शनल ऑर्गन, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, फंक्शनल ऑर्गन्स हैं। ओके, सो हम इतना डिस्कस कर चुके थे, हमने देख लिया था कि जो हमारी स्पिनॉइड बोन होती है उसके सीला टर्सिका के वहां पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिचुएटेड रहता है। इसको टोटली कंट्रोल्ड कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, ठीक। हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइजियल जो स्टार्क निकल रही है, ठीक है ना, मतलब पिट्यूटरी जो स्टार्क निकल रही है वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड इससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक। इसके पार्ट्स होते हैं, हमने डिस्कस करे थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरलिस और पार्स इंटरमीडिया। वैसे ही पोस्टर पिट्यूटरी के भी 3 पार्ट्स हैं, दैट इज पार्स पोस्टीरियर, इनफंडिबुलम एंड मीडियल एमिनेंस। आपसे पूछा जा सकता है आरआरबी के एग्जाम में कि इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, वेदर एंटीरियर का पार्ट है या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हमने डिस्कस किए थे कि एडिनो हाइपोफाइसिस जो है उसके द्वारा निकलने वाले जो हार्मोन है वो मेजरली 7 प्रकार के होते हैं, है ना, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ दी 7 प्रकार के ही हैं, ठीक। लेकिन 5 जो है वो मेन है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो फॉर्मेशन वाली जो जर्म लेयर है वो कौन है, दैट इज एक्टोडर्म है ओरिजिन में, ठीक है ना। वो कौन है, दैट इज एक्टोडर्म है ओरिजिन में। एक्टोडर्म बोले तो कि मैम जर्म लेयर के 3 रूप होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म क्या करता है, इसको बनाता है, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसको बनाती है, ठीक है। चलो, लार्जेस्ट लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। 5 मेन हार्मोन इससे बनते हैं, एक है ग्रोथ हार्मोन, एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक है हमारा दैट इज गोनेडल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एक है प्रोलैक्टिन, और जो 2 और हैं दैट इज मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और सोमैटोट्रोपिक ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसी का ही दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, क्योंकि ये हमारे बॉडी में हमारी ग्रोथ को क्या करता है, मेंटेन करता है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एसिडोफिलिक सेल्स के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट इन सातों हार्मोन से सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट है डियर स्टूडेंट वो है ग्रोथ हार्मोन, ये हमने डिस्कस किया था। प्रोडक्शन कैसा है इसका, मैकेनिज्म कैसा है इसका, मैकेनिज्म, है ना। तो मैकेनिज्म कैसा है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जब शरीर में ग्रोथ की आवश्यकता होगी तो हाइपोथैलेमस जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा,
प्रोड्यूस करेगा, और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये एडिनो हाइपोफाइसिस के पास में जाएंगे, वहां पर ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे आ गया, ब्लड में आ गया, क्योंकि ये एंडोक्राइन है, ठीक है, तो वो लिवर को स्टिमुलेट कर देगा। लिवर के पास जैसे ही ग्रोथ हार्मोन आएगा तो वो इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर 1 को और इंट्रिंसिक, या फिर हम बोल सकते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 को क्या कर देता है, प्रोड्यूस करता है। इसको जो इंट्रिंसिक या फिर बोल सकते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है, इसी को ही सोमैटोमीडियन सी भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे शरीर की ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ओके, फिर हमने इसका कुछ कंसंट्रेशन देख लिया था कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये कम अमाउंट में है, नैनोग्राम में ही है, और नैनोग्राम में कितना, 500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर में देखने को मिलता है। लेकिन एडल्ट्स में ये 300 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से देखने को मिलता है। एडल्ट्स में इसका डेली आउटपुट जो है वो 0.5 से 1.0 mg है। 1 डेसीलीटर 100 ml के बराबर होता है। जैसे इसका प्रोडक्शन होता है तो ये 20 मिनट में इसकी हाफ लाइफ देखने को मिलती है, और इसका डिग्रेडेशन जो है वो लिवर और किडनी के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम आए थे कुछ एबनॉर्मेलिटी पे, तो बेसिकली आज का जो क्लास है ये एबनॉर्मेलिटी पे ही निर्भर करता है, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन का शरीर में ज्यादा उत्पत्त होगा या फिर हम बोल सकते हैं ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उसके द्वारा 4 प्रकार की जो डिजीजेज हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। 4 प्रकार की डिजीजेज जो हैं वो देखने को मिलती है, ठीक है। यस, उत्पादन अगर ज्यादा हो रहा है तो, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर मैं लिख दूं कि हाइपर सिक्रीशन जो है वो उत्पादन अगर ज्यादा हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो वो 4 प्रकार की डिजीजेस देखने को मिलेंगी। और अगर कमी देखने को मिल रही है, ठीक है, अगर कमी देखने को मिल रही है ग्रोथ हार्मोन की, तो 3 प्रकार की डिजीजेस जो है वो देखने को मिलती है। कौन कौन सी डिजीजेस हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे जब आप इस क्लास को देख रहे हैं, देखिए ईमानदारी से पूरी क्लास देखना। अगर आप 2-4 मिनट की क्लास देख के ही बंद कर देते हैं कि यार नहीं समझ नहीं आ रहा, टीचर जब तक सामने नहीं हो तब तक बात नहीं बनती है, तो देखो अब जो टाइम आ गया है ना, आपको अगर कहीं से नॉलेज मिल रही है, ठीक है, कहीं से अगर आपको नॉलेज मिल रही है और आपको लग रहा है कि सामने वाला बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप उस चीज को कदर करें और उसको लिख लें, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपल डायरेक्ट नोट्स डिलीवर्ड करे, है ना। और अगर आप चैनल से न्यूली जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे डेली जो भी क्लासेस मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। यस, तो जल्दी जल्दी जो है, यस, आपको चीजें मिलें और सही टाइम पर मिल जाए, ठीक। क्योंकि आपको पता ही है आने वाले 3 से 4 महीने में आरआरबी का एग्जाम होगा, और डीएसएसबी का एग्जाम जो पोस्टपोन हुए हैं वो भी होने वाले ही हैं, ठीक है ना। चले, सो यहाँ पर देखिएगा, जो अब हाइपर सिक्रीशन होगा किसका, ग्रोथ हार्मोन का, तो वो एक बीमारी करता है जिसको बोलते हैं जिगेंटिज्म, ठीक है। जिगेंटिज्म होता है बचपन में, एक्रोमेगैली अगर कर दे एडल्ट में तो वो देखने को मिलता है एडल्टहुड में। दोनों में दोनों में क्या फर्क है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तो वो कुशिंग डिजीज करता है, कुशिंग सिंड्रोम नहीं करेगा। और एक्रोमेगैलिक जिगेंटिज्म भी देखने को मिलता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक। लेकिन अगर कमी हुई है तो वो ड्राफिज्म कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्रोमेसिया कर सकता है, या फिर सिमोन्स डिजीज जो है वो भी कर सकता है। चलिए, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज जिगेंटिज्म की, ठीक। चलिए, सो सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और चीजों को साथ साथ में लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दैट इज जिगेंटिज्म। जिगेंटिज्म होगा किसके अंदर, अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट इज चाइल्डहुड में, बचपन में। मतलब सिंपल सी बात है, जब बच्चा अपने बचपन में होगा, अपने चाइल्डहुड के एज में होगा, तभी उसके अंदर जिगेंटिज्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बच्चे की हाइट अचानक से बढ़ जाती है ना। मतलब सिंपल सी बात करूं कि हो क्यों रहा है, क्यों होता है, काहे होता है, ठीक है। तो विथ यहाँ हम लिख सकते हैं क्यों होता है, तो ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन, ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा उत्पादन होने की वजह से, ठीक है। होगा क्या, पहला सिम्टम दैट इज विथ एवरेज हाइट, कि बच्चे का जो हाइट होगी, जो लंबाई होगी, है ना, वो 7 से 8 फीट तक देखने को मिलेगी आराम से,
ठीक है। अब 7 से 8 फीट है, मतलब कितना ज्यादा है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो हो क्यों रहा है, ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा होने की वजह से चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। या फिर डियर स्टूडेंट, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, क्या ये एडल्ट लाइफ को भी टच करता है क्या? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। दैट इज प्री एडल्ट लाइफ अगर ऑप्शन में है, ठीक है, अगर ऑप्शन में प्री एडल्ट लाइफ है, तो वह भी इसका राइट आंसर कहला सकता है। ठीक है ना? ओके। ओके, तो यहाँ पर क्या समझे हम? अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगी। इधर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, अपन को पता है कि क्या बनाने जा रही हूँ मैं। ये पहले तो ये मैंने बनाई है एक बोन। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें पता है, मैंने क्लास में पहले भी डिस्कस किया है कि जो बोन की एपिफाइजल प्लेट होती है, वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हमारी हाइट बढ़ रही है। ठीक है ना? तब कंपैरिजन, अगर अगर हमारी हाइट बढ़ना रुक गई है ना, तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारी एपिफाइजल प्लेट जो है वो मेच्योर हो गई। ठीक है। यस। मतलब अब उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ना होगी, इस वजह से अब हमारी हाइट रुकना बंद। यहाँ क्या होता है कि एपिफाइजिस जो है, ठीक है, बोन का जो एपिफाइजिस है, उसका फ्यूजन भी पूरी तरीके से नहीं होता, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हाइट इतना ज्यादा बढ़ जाती है ना, जिसकी वजह से व्यक्ति कुछ अलग ही भिन्न प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है। ठीक है ना? मतलब क्या समझे मैम, कि एडल्टहुड में और प्री एडल्ट लाइफ में, अगर मान के चलो, जो एसिडोफिल सेल्स हैं, ठीक है, एसिडोफिल सेल्स हैं, अगर उनका क्या हो जाए, अगर उनमें ट्यूमर हो जाए, कोई कैंसरस ग्रोथ हो जाए, ठीक है, कब, एडल्टहुड में, या फिर सॉरी, प्री एडल्ट लाइफ में या फिर चाइल्डहुड में, अगर एसिडोफिल सेल्स का ट्यूमर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तब भी क्या होगा कि जो उत्पादन है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि व्यक्ति की हाइट जो है वो 7 से 8 फीट की आराम से देखने को मिलेगी। ठीक है ना? तो ये भी एक कारण है। कौन सा कारण? मैम, ये कारण कि एसिडोफिल्स के सेल्स का ट्यूमर देखने को मिलना। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जिगेंटिज्म होता है, तो आखिर उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। तो सबसे पहला जो मैंने अभी अभी आपको बोला है, दैट इज कि जनरल अपीयरेंस जो देखने को मिलेगी वो हाइट की ही देखने को मिलेगी। क्लियर? मतलब जनरल अपीयरेंस ऑफ द पर्सन हाइट, ठीक है, उस व्यक्ति की जो हाइट है, जो जनरल एक्सपीरियंस है, वो 7 या 7 से ज्यादा, ठीक है, या फिर अप टू, नॉट अप टू, और 8 फीट तक देखने को मिल सकती है, या मिलती ही है। ठीक। जब हाइट ज्यादा होगी तो उस व्यक्ति के जो लिम्स हैं, वो डिसप्रपोर्शनेट तरीके से क्या होंगे? ठीक है, क्या होंगे? डिसप्रपोर्शनेट रूप से क्या होंगे? लॉन्ग होंगे। ठीक है, मतलब कुछ अलग ही दिखेगा। मतलब पैर तो इतने लंबे हैं, ठीक है, पैर तो व्यक्ति के इतने लंबे हैं, और ये उसका, हम बोल सकते हैं, थोरेसिक और एब्डोमेन हो गया, और यहाँ पे उसके हाथ हो गए, ये उसका मुंह हो गया। मतलब इतने लंबे जो है पैर उस व्यक्ति के देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलो, तो लिम्स जो है वो डिसप्रपोर्शनेट रूप से क्या होंगे? ज्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में उस व्यक्ति में ग्लाइकोसूरिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? ग्लाइकोसूरिया, मतलब यूरिन में ग्लूकोज का मात्रा, या फिर हम बोल सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। ठीक है। चलो, और साथ ही साथ में उस व्यक्ति में ट्यूमर देखने को मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो व्यक्ति में कांस्टेंट कौन जो व्यक्ति में कांस्टेंट हेडेक को शो करेगा। ठीक है।
और पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से उस व्यक्ति में विजुअल डिस्टरबेंसेस भी देखने को मिलेंगे, विजुअल डिस्टरबेंसेस, ठीक है। या फिर एक और सिम्टम, दैट इज बाईटेम्पोरल हेमी एनोपिया, ये भी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज अ शॉर्ट नोट ऑन अ डिजीज विच इज नोन एज जिगेंटिज्म। आई होप यू लाइक इट, ठीक है। हम इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल जिगेंटिज्म। और एक बार कोई साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो गए, हाइट बढ़ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको हाइट को व्यक्ति को दबा दबा के उसकी हाइट कम की जाए। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस क्लास इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसमें हमने जिगेंटिज्म के बारे में बेसिकली डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इसी तरीके से केबी नर्सिंग क्लास के साथ में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर करें। थैंक यू।